मगर मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। चिकन नेक या कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर थी और इसीलिए इसे रणनीतिक दृष्टि से भारत का नाजुक बिंदु माना जाता था। लेकिन अब खबर यह है कि भारत ने इस कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़ाकर लगभग 60 किलोमीटर कर दी है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दैट इंडिया का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। जो इलाका कभी खतरा था वही अब दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? अभी रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। साथ नाजरीन, चमन बॉर्डर पे पाक अफगान झड़प जो है वो शुरू हो गई है। क्रीक से कराची तक इंडिया और पाकिस्तान अचानक जंगी मशकें क्यों कर रहे हैं? अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला किया गया। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है, कैन एनीवन आस्क अस, कुछ जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की। जिस सटीकता से यह ऑपरेशन रचा गया वह न केवल सैन्य योजना का उदाहरण है बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीति की मिसाल भी है। ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो डेवलपमेंट ये है, नॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट रीजनल पॉलिटिक्स आई वुड से, बट यस इंटरनेशनली भी आप कह लें इसको, दैट इंडिया का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। चौथी चीज इंडिया को ये पता है कि नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है LB फैक्ट टीवी में। तो दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के पास अपना चिकन नेक कहलाने वाली 22 किलोमीटर की बॉर्डर को 60 किलोमीटर में तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में हाहाकार मच गया है। मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश को इतना बेवकूफ़ मुल्क नहीं है कि उनके हालात ख़राब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामलात क्यों ख़राब करेगा? ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए। हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। उतार लेना कैसे चाहिए कि भाई आप जो है वो कह दो कि ये हमें किसी ने पूछ लेना है। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है, कैन एनीवन आस्क अस, कुछ जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की। कोई हमें पूछने की जुर्रत कर सकता है कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा? नोबडी कैन डेयर टू आस्क अस। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है, वो ये कहते हैं। और इंडिया के हवाले से बात करेंगे। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया की जो है वो चल रही है और पाकिस्तान की एंड हो गई। सरक्रिक के इलाके में इन एक्सरसाइजेस की क्या वजूहात है? और ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है कि दोनों कंट्रीज एक जगह पर एक टाइम पे अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? अभी रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, पाकिस्तान का रिटेलिएशन देखा, और ये 4 रोज़ा एक जंग हमने मई के अंदर फर्स्ट वीक में देख चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे बयानात और बहुत सारी बातें भी डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान या बाकी जो हुकूमती लोग हैं उनके बयानात हमारे सामने हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि ये सारी चीजें हुई? सरक्रिक 96 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो एक डिस्प्यूटेड इलाका उसको कहा जाता है, और दोनों कंट्रीज
इस बात को मानती हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड जगह है। इसका फैसला अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि 2006-7 में इसको हल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर ऐसे वाकयात और ऐसे हालात आए, 2008 का मुंबई अटैक आप कह दें, या फिर और चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान दूरियां शुरू हुई और जो बातचीत का सिलसिला होता था वो ख़त्म, कट ऑफ हो जाता था, और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अगर हम बात करें इस जो पूरा एक चला है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो इस हवाले से कि सर क्रीक से कराची तक इंडिया और पाकिस्तान अचानक जंगी मशकें क्यों कर रहे हैं। इंडिया ने गुजरात और राजस्थान के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उस पर तीनों अपनी जो फोर्सेस हैं उसकी एक बड़ी जंगी मशक शुरू की है। ये एक्सरसाइज गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुई, जो 13 नवंबर तक जारी रहेगी। त्रिशूल नाम के इस मश्क में पाकिस्तान से मिलने वाली मगरबी सरहदों के सहराई इलाके, यानी जो डेजर्ट एरिया है, और गुजरात के सरक्रीक खित्ते से लेकर जो बहर अरब है, यानी अरब ओशन है, वहां पर भी मशकें शामिल हैं। अच्छा, दिफाई माहिरीन इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी जंगी मशक करार दे रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के बहरिया ने भी जो हमारा नॉर्थ अरेबिक ओशन है वहां पर भी बहरी मशकें की हैं।